अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। आईबीएस में बेसिकली होता क्या है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, आपके पेट में मरोड़ उठते हैं, आपके पेट में दर्द होता है, आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको मोशन आया है और बार बार आप वॉशरूम जाते हैं, लेकिन आपका जो पेट है वो अनसेटिस्फैक्ट्री जो है वो फ्री होता है। आप कभी भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं करते कि आपका पेट बिल्कुल साफ हो गया है या आप एक सुकून फील करते हो। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है? बेसिकली सिंड्रोम एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जिसमें बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलकर आपके जो बॉडी है उस पर हमला करती हैं, आपके इम्यून सिस्टम पर हमला करती हैं। ऐसी सिचुएशंस को हम सिंड्रोम बोलते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हम आंतों के मसाइल से दो चार होते हैं। आपकी आंतों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेशंस पाई जाती हैं। इसमें आपकी आंतों और आपके मैदे के अंदर मसला होता है। आपकी आंतों के अंदर भारीपन, आपके पेट के अंदर भारीपन, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग, बदहजमी, खट्टे डकार, ये सारी चीजें आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। आईबीएस की कैटेगरीज की बात करें तो आईबीएस की तीन कैटेगरीज हैं, जिसमें आईबीएस ए, सी एंड डी है। आईबीएस सी की अगर हम बात करें तो इसमें आईबीएस के साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह आईबीएस डी जो है, इसमें डायरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी पेशेंट को, अगर वो आईबीएस का पेशेंट है तो उसको डायरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। आईबीएस ए जो है, इसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जो है वो फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हैं। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन सही हुई तो डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, डायरिया खत्म हुआ तो कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आईबीएस के अंदर देखने को मिलती है। इन सारी प्रॉब्लम्स को जो है इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि इनका अच्छे तरह से ट्रीटमेंट हो सके। कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम का और डायरिया वाले प्रॉब्लम की अच्छी तरह जांच हो सके और इनकी जो है वो अच्छी तरह से मेडिकेशन की जा सके। आईबीएस जो है वो एक कोई ऐसा टेंशन वाला या ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बर वक्त इसकी तशखीस करके इस पे आप काम कर सकते हैं, इसको आप सही कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली या टेंशन वाली बात नहीं है। आईबीएस का मेन कॉज या मेन रीज़न जो है वो अब तक सामने नहीं आया, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम नहीं है या बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसके मेन फैक्टर्स भी सामने नहीं आए। लेकिन अब चूंकि अक्सर लोगों में देखने को मिलने लगी है तो इसके कुछ फैक्टर्स भी सामने आए हैं, जिनमें मेनली जो फैक्टर्स हैं वो ये कि आप अगर मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते रहे हैं, अगर आपकी किसी भी चीज़ को लेकर मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं, मतलब अगर आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत किया है या फिर आपने स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो इस किस्म की चीज़ों के रिजल्ट में आपको आईबीएस हो सकता है। अगर आपने अपनी आंतों के फंक्शन को डिस्टर्ब किया है, उनको उनका काम सही तरह से करने नहीं दिया, उनको रोका है। आप अपनी आंतों के फंक्शन को किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप बहुत ज़्यादा जोर लगा के मोशन पास करते हैं, या फिर आपको मोशन आया है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, कहीं काम में बिजी हैं, इस तरह की सारी सिचुएशंस। या फिर आप बहुत ज़्यादा इस तरह का खाना खाते हैं जो आपकी आंतों पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप कुछ इस तरह की चीज़ें खाती हैं जो आपकी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरियाज को कम करती है और बैड बैक्टीरियाज को बढ़ाती है। ये सारी चीज़ें आईबीएस का बायस बन सकती हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अगर हम सादा लफ्ज़ों में बात करें तो आईबीएस बेसिकली आंतों की इरिटेशन है। आपकी आंतें बहुत अजीब सिचुएशन में चली जाती हैं, उनको समझ नहीं आता कि उनको कब क्या रिएक्शन देना है या उनको कब क्या करना है। मतलब अगर आपकी आंत बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस कर रही है, काम सही से नहीं कर रही, तो आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएंगे। अगर इसके पैरास्टेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं तो आप डायरिया का शिकार हो जाएंगे। फ्लोरा में अगर कमी हो गई है तो भी आपकी डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। स्ट्रेस अगर आप ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस जो है आपकी आंतों की सेहत पर एक मेन किरदार अदा करता है। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ये स्ट्रेस भी आपको आईबीएस की तरफ लेकर जा सकता है। आपकी आंतों और आपके ब्रेन का अगर मैच सही नहीं है, मतलब आपकी आंतें जो हैं अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाती सही तरह से, आपको मोशन आया है लेकिन आपका जो मैसेज है वो आपके ब्रेन तक नहीं जा रहा या वो बहुत लेट जा रहा है, या फिर आप उस मैसेज को बार बार इग्नोर करते हैं, ये सारी सिचुएशंस भी जो है आपको आईबीएस की तरफ लेकर जा सकती हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अगर सही नहीं है आपकी आंतों का, तब भी आईबीएस हो सकता है। सिम्टम्स देखें अगर हम, तो इसमें क्रैम्प,
पेट में जो है क्रैम्प पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको मोशन करने से पहले या मोशन करने के बाद पेट में हल्का या ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी हो सकता है। सम केसेस में सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होती है, सम केसेस में सिर्फ डायरिया होता है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जो है वो बार बार आते रहते हैं। इसके अलावा आपको मोशन में ब्लड और म्यूकस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। गैस ट्रबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आईबीएस के पेशेंट्स में गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं और बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है गैस का। इसके अलावा वजन बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, बहुत जल्दी कम होने लगता है, पेट फूलने लगता है, खाना खाने को दिल नहीं चाहता। ये सारी सिचुएशंस जो है आईबीएस में देखने को मिलती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले हम एक कॉम्बिनेशन देखेंगे। एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे जिसमें हम हाइड्रोस्टिस एक ऐसी मेडिसिन है जो आंतों के तमाम मसाइल पर बहुत अच्छा काम करती है। आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन, पाइल से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, हाइड्रोस्टिस बहुत अच्छा काम करती है इन तमाम मसाइल पर। नेक्स्ट बैप्टेशिया लेंगे जो आंतों के मसले पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद एलेट्रिस लेंगे जो कि एक टॉप मेडिसिन है म्यूकस और ब्लड को कम करने वाली और इनको ख़त्म करने वाली। आपके मोशन के अंदर अगर म्यूकस और ब्लड बहुत ज़्यादा आते हैं तो ये उनको ख़त्म करने में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन कुर्ची लेंगे जो कि बहुत अच्छा एक्शन करती है कोलाइटिस के सिम्टम्स में। जो आंतों में जो सूजन है और उसके अलावा पैरास्टेटिक मूवमेंट्स जो हैं अगर वो ज़्यादा हैं या कम है उनको मैनेज करने में बहुत अच्छा काम करती है। एलोस को भी हम इसमें ऐड करें, ये म्यूकस आने के अमल को कम करती है। इन सारी मेडिसिन को आप इक्वल क्वांटिटी में लेकर एक कॉम्बिनेशन रेडी करके रख लेंगे और इसके 15 से 20 ड्रॉप्स जो है खाना खाने से आधा घंटा पहले सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इसका जो इशू है वो बहुत ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 4 से 5 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्यूट डेवलप हुआ है तो दिन में 3 बार लेना ही काफ़ी होगा। टैबलेट फॉर्म मेडिसिन की बात करें तो 6x पोटेंसी में हम लेंगे काली फॉस, काली म्योर, मैग्नीशिया फॉस और फेरम फॉस। इन तमाम टैबलेट्स में से हम दो टैबलेट्स पेशेंट को सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएंगे। बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ये देंगी। आपके पेट में अगर दर्द रहता है, क्रैम्प्स उठते हैं तो ये मेडिसिन उन पर बहुत अच्छा काम करती हैं। मेडिसिन की या 30 पोटेंसी मेडिसिन की हम बात करें तो इसमें आप कार्बोवेज, नक्सवामिका, पोडोफाइलम और मार्कसोल इनको आप लेंगे और इनको आप टैबलेट फॉर्म में बना लेंगे। इनमें से एक एक टैबलेट जो है वो सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप आईबीएस की मेडिसिन हमसे मंगवाना चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। ये आपको रेडी टू यूज़ जो है वो मिल जाएगी। इसमें आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी मेडिसिन बनाने की या उसकी क्वांटिटी की, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। इन मेडिसिन के 2 से 3 माह के इस्तेमाल से आपका आईबीएस का जो इशू है वो कम्प्लीटली सही हो जाएगा, कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपके किसी भी तरह काम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।